के जुगाड़ में है, ताकि जाके ये कहते हैं कि ये भी ऐसा ही होता है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अव्यवस्था है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये कवि सम्मेलन हर साल इतना लोकप्रिय होता चला जा रहा है कि लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे भी भारत में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 64 साल में इस देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, इसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था। उसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इतनी भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई है। आप लोग आ गए, इसमें हम क्या करें? आप मंच पे ही 2.5 लाख के 1.25 लाख के बराबर के 2 सरदार बैठे हुए देखे आए, और दोनों सरदार इतने शालीन है कि मुस्कुराने से पहले किसी मैडम की ओर देख लेते रहेगा। मनजीत सिंह दिल्ली से आया तो हम समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक आदमी आया, और प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं इसलिए विरोध में काली पगड़ी पहन के आया भाई। देखो किसानों की ऐसी हालत नहीं है। अशोक ऐसा कह रहा है, अभी पिछले बार जब हमारे यहाँ कृषि मंत्री जी बने उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और एक खेत में जाकर उतर गया शपथ ग्रहण के तुरंत बाद। तो उन्होंने किसान से पूछा, किसान की चिंता करते हुए, कि कहिए किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो किसान ने उनके पैर छू लिए, बोले केंद्रीय कृषि मंत्री के पैर मेरे खेत में? तो पवार जी ने कहा कि अभी तो विभाग आज ही बटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कृषि मंत्री हूं? तो उन्होंने कहा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की कहा मैं तभी समझ गया था कि तुम। अब वो है हमारे तो सरदारों ने फजीता कर रखा है। एक वो दिल्ली में लड़का हरजिंदर, उसने थप्पड़ मार दिया शरद पवार जी, तो एकदम गरिमा भंग हो गई। अगले दिन संसद विलाप की मुद्रा में आ गई। 2.5 घंटे तक लोग रोते पीटते रहे। हमसे भी लोगों ने कहा, हमने कहा बहुत बुरी बात है, लेकिन 4 पंक्तियां मैंने कहा तो एनडीटीवी वाले चिल्लाने लगे, देखो कुमार विश्वास भी ऐसी हिंसा की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम? ये जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी कारों पर लाल बत्ती है, ये इनकी बत्ती नहीं है, ये हमने बत्ती लगाई है तब बत्ती लगी है। हमारे टैक्स और हमारे मत से यहाँ पहुंचे हैं ये, कि हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम? जिंदगी से चले मौत तक आ गए, एक हम हैं जो चुप चोट खाते रहे। आप थप्पड़ लगा और घबरा गए, आप थप्पड़ लगा और घबरा गए। ये जनता में नए जागरण का समय है। 63 साल में मेरे ख्याल से 77 के बाद प्रभात भाई साहब उसी समय का जागरण का स्वरूप है। उस समय बड़े नेता भारत को मिले थे। 77 में जयप्रकाश आंदोलन के बाद पहली बार देश चेतना के ऐसे पड़ाव पर है कि नए निर्णय ले रहा है। आइए मैं आपके ही प्रदेश के एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं। ए नहीं हटेंगे यार, इसमें क्या करोगे आप? तुम ज्यादा आ गए तो मैं क्या करूं? मंच पे आ जाओ, शिवराज जी की जगह खाली है, तुम आ जाओ। हाँ, एक बार बैठ के देखो, फिर पता चलेगा कितना भजीते का काम है। ऐसा ही थोड़ी है मुख्यमंत्री बनना। आदमी सुबह सुबह पहुंच जाता है, भैया वो पहले हमारे 20 फीट पे पानी हाथ रहो, अब 40 फीट पे हाथ है। तो शिवराज जी उतरे क्या 40 फीट पे यार? वो कटिया डाल देते रहे भैया, बीच में वो बिल्डिंग बन गई है। तुम्हारी कटिया के चक्कर में बिल्डिंग जुड़वाया हुआ। शादी को 7 साल हो गए भैया, बच्चा, अरे हद। हर काम वही करेगा, कुछ भी कुछ करो यार, भले आदमी है बेचारे, अच्छे लोग हैं। ये तो आज प्रभात जी भाई साहब ने भाषण कम दिया, वरना ये भाजपा वाले भाषण देते तो मैं डर जाता हूँ। पट्टों की भाषा अच्छी होती है, क्योंकि प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता पतत्व शिपायो नमस्ते नमस्ते। हम भी वहीं से आए, वहीं से आते बोलते, और वो भाषा ऐसी बोलते कि अपन डर जाते। एक मेरे अच्छा मुख्यमंत्री जी को भी चिंता थी कि 1000 पुरुषों पर 946 लड़कियां हैं, बच्चे क्या करेंगे? मैंने कहा इनकी पार्टी की सदस्यता बढ़ेगी। इनके अक्सर ऐसे होते हैं जिनका होता नहीं है, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा होता है कि ब्याह प्राथमिकता पे नहीं आता है। हमारा एक दोस्त है, हमारा एक दोस्त है 42 साल का, पहले संघ में कार्य करता था, आजकल भाजपा में, शादी हुई नहीं। वो तो होती भी कैसे, पार्टी ऐसी चुनी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस बार के साए में विवाह कर लो। तो बोला देखिए भाई साहब, कर रहा हूं विचार, आए तो हैं कई बहनों के प्रस्ताव। मैंने कहा इसकी नहीं हो सकती भाई, और हो भी गई तो वंदे मातरम करता जाएगा और जनगण मन करता बाहर। झंडा रोड़ा बस की नहीं है इसके, क्या करेगा।
शालीन लोग हैं, अच्छे लोग, भाषा अच्छी है इनकी। मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं उसको सम्मान दीजिए कि उसने पिछले दिनों पहल सम्मान पाया और देश में साहित्य के सारे बड़े सम्मान उन तक पहुंचे हैं। कम आयु में उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। आपके बहुत निकट सीहोर में रहते हैं और हिंदुस्तान में इस समय ऐसी कोई पत्रिका नहीं छपती, चाहे वो हंस हो, चाहे वो पाखी हो, चाहे धर्मयुग हो, चाहे कादम्बनी हो, जिसमें भोपाल का नाम, मध्य प्रदेश का नाम पंकज सुबीर की वजह से ना छपता हो। आप पूरे देश के कवियों को सुने, लेकिन अगर आप अपने साहित्यकार को सम्मान देंगे तो मध्य प्रदेश जो विकास के नए आंकड़े छू रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है, वो साहित्य में भी वहां पहुंच पाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पंकज सुबीर का स्वागत करिएगा।